अध्याय 14 तीन गुणों का विभाजन। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। श्री भगवान बोले, अब मैं ज्ञानों में भी सर्वोत्तम अर्थात परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जानकर सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष न तो सृष्टि में जन्म लेते हैं और न प्रलय काल में दुखी होते हैं। पिछले अध्याय में कहा गया है कि प्रकृति के गुणों का संग ही जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जब तक आत्मा प्रकृति और इसके गुणों से अलग अपने अस्तित्व की पहचान नहीं कर लेती और परमात्मा से अपनी अभिन्नता को पूर्णतया जान नहीं लेती, तब तक यह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। यही कारण है कि गीता में यहां प्रकृति की विशेषताओं के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाया गया है कि गुण किस तरह से कार्य करते हैं और जीवात्मा को बंधन में डालते हैं। आत्मा किस प्रकार मुक्त होती है और मुक्त आत्मा के क्या लक्षण हैं। परमात्मा के स्वरूप से समानता यानी साधर्म्य प्राप्त कर लेने पर आत्मा सृष्टि के विकास और विनाश की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होती। आत्मा जब अपने वास्तविक ईश्वरीय स्वरूप को पहचान लेती है, तब वह अविचल भाव से प्रेम और भक्ति के साथ अपने आप को परमात्मा को अर्पित कर देती है। इसके फलस्वरूप आत्मा परमात्मा से अभेद हो जाती है और परमात्मा के स्वभाव को धारण कर लेती है, जिसकी प्राप्ति के लिए वह दृढ़ता से प्रयत्न करती रही है। इस तरह परमात्मा से समानता या साधर्म्य को प्राप्त कर लेने पर यह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। यह बात इसी अध्याय में कही गई है कि आत्मा मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इस तरह परमात्मा से साधर्म्य या समानता को प्राप्त करना परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। गीता के अंतिम अध्याय में आत्मा द्वारा परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पराभक्ति के द्वारा भक्त मुझ परमात्मा को, जो मैं हूं और जैसा हूं, यथार्थ रूप से जान लेता है, तब वह मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है, जैसे जल की बूंद समुद्र में समा जाती है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति योनि अर्थात उत्पत्ति स्रोत है और उसमें मैं गर्भ की स्थापना करता हूं, जिससे सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, इन सभी योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधे रखते हैं।
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे पाप रहित अर्जुन, इनमें से सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और विकार रहित है। यह सुख और ज्ञान के संबंध से बांधता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जानो। यह जीवात्मा को कर्मों और उनके फलों के संबंध से बांधता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, यह भी जान लो कि तमोगुण अज्ञानता से उत्पन्न होता है और समस्त देहधारियों को मोहित करने वाला है। यह जीव को लापरवाही, आलस्य और निद्रा से बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रबल हो जाता है और तमोगुण को दबाकर रजोगुण प्रबल हो जाता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण प्रबल हो जाता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमेत्युत। जिस समय इस देह के सभी द्वारों अर्थात 2 नेत्र, 2 नाक के छिद्र और 2 कान के सुराख, 1 मुंह और 2 नीचे की इंद्रियों के सुराख, इन 9 द्वारों में प्रकाश यानी चेतना उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि हुई है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, सकाम कर्मों का आरंभ, मन की अशांति और अभिलाषा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में उपेक्षा, प्रमाद और मोह, ये सब उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वाले ज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त करता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते।
बढ़े हुए रजोगुण के समय मृत्यु को प्राप्त होने पर सकाम कर्मियों के बीच में जन्म प्राप्त करता है, और बढ़े हुए तमोगुण के समय मरा हुआ व्यक्ति कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सुकृत कर्मों का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है। राजस कर्मों का फल दुख और तामस कर्मों का फल अज्ञान कहा गया है। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं तथा अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व गुण में स्थित रहते हैं वे ऊपर उठते हैं, रजोगुण वाले मध्य में रहते हैं और तमोगुण की अधम वृत्ति वाले नीचे की ओर गिरते हैं। जब तक आत्मा प्रकृति के गुणों के प्रभाव में रहती है, यह ब्रह्मांड की रचना से ऊपर नहीं जा सकती। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता के अनुपात के अनुसार आत्मा ऊपर उठ सकती है, मध्य में रहती है या नीचे गिर जाती है। जब तक व्यक्ति के अंदर कोई भी सांसारिक मोह है, चाहे वह भले प्रकार का ही क्यों ना हो, वह एक सीमा के अंदर है और उसके मन में असुरक्षा और अनिश्चय की भावना बनी रहती है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण कभी भी उसके सतोगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई समग्र रूप से पूर्णता, स्वतंत्रता और अमरत्व को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठना आवश्यक है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई दृष्टा साक्षी भाव से यह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है, तथा जब वह गुणों से परे परमेश्वर को पहचान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गीता के प्रसिद्ध व्याख्याकार आनंद गिरि के अनुसार वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मद्भावम सो अधिगच्छति का अर्थ है तब ब्रह्म से उसकी समानता प्रकट हो जाती है। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को लांघने यानी ऊपर उठने में समर्थ हो जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा दुखों से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता है। इस प्रकार जब आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाती है, तब स्वभावतः ही अमरता प्राप्त हो जाती है। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, इन तीनों गुणों से परे मनुष्य किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका आचार कैसा होता है, और मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवानुवाच
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो ज्ञानी प्रकाश अर्थात ज्ञान, क्रियाशीलता और मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे द्वेष करता है और ना उनके लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो इन गुणों की समस्त क्रियाओं से विचलित नहीं होता और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, वह स्थित बना रहता है और कभी विचलित नहीं होता। जो आत्मभाव में स्थित सुख दुख को समान समझता है तथा जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो धीर पुरुष प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला है तथा जो निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान अपमान में समभाव रखता है, मित्र और शत्रु के पक्ष में भी समान भाव से रहता है, जिसने भौतिक कार्यों में कर्तापन के अभिमान का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को गुणों से अतीत कहते हैं। ये सब भीतरी चिन्ह या विशेषताएं हैं जिन्हें केवल वही अनुभव कर सकता है या समझ सकता है जिसके भीतर ये प्रकट होती हैं। ये कोई बाहरी निशानियां नहीं हैं जो दूसरों को प्रत्यक्ष दिखाई दें। यद्यपि ऐसे पुरुष की वृत्ति तथा आचरण को देखकर दूसरे लोग इन विशेषताओं के संबंध में कुछ अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अविचल भाव से भक्ति योग द्वारा मेरी उपासना में लगा रहता है, वह इन तीनों गुणों को लांघ कर यानी निलेप होकर ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि उस अमर और अविनाशी परब्रह्म का, नित्य धर्म का और परम सुख का मैं ही आश्रय हूं। इस प्रकार 3 गुणों का विभाजन नामक 14वां अध्याय समाप्त होता है।